एहसन भुन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हम यहाँ स्पेशल स्टूडियो में मौजूद हैं। जियो न्यूज के शाहजेब खानजादा साहब भी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। अभी जो कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में, अगर तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग अब तक नहीं करवाई गई, इसके कानूनी नताइज क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ जाने के? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है और बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये बड़ी संजीदा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना क्लैरिटी के साथ आर्डर और इतना वाज़े आर्डर है कि आपको 3 जो अप्रैल का एजेंडा था अकॉर्डिंगली उसी से स्टार्ट करना होगा, मीनिंग देयर बाई कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उस पे जाना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राइमा फेशी ये तौहीन अदालत है और इस तौहीन अदालत के नतीजे में ये जो हमारे कुछ दोस्त जिस तरह वो कह रहे हैं ना, आर्टिकल 69 की भी बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 69 सिर्फ प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी का है। इसी तरह जब वो अदलिया के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो वो बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत के मुर्तकब होते हैं। ये आपको पता है कि आईन हमारा ये कहता है कि अदलिया के बारे में आप पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं करेंगे। और यहाँ जितनी डेरोगेटरी गुफ्तगू में मजारी साहिबा की, हमारी पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी जिम्मेदार है, मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या गुफ्तगू की। और इसी तरह मुझे तो वाकई बतौर इंसान, बतौर एक सिटीजन के, वाकई जो ये बात है किसी के जो मेंटल स्टेट है उसके हवाले से भी मुझे खुद शक होने लग गया है कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस स्टेट और लोग क्या कर रहे हैं। और ये पार्लियामेंटेरियन ही है हमारे। मैं शायद महमूद कुरैशी साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी कि ये क्या हमने फॉरेन मिनिस्टर से हमारे काइंडली मुझे ये नुकता बताइएगा कि ज़ाहिर मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। क्या ये हो सकता है कि आज ही के दिन में सिर्फ अदालत ने पाबंद किया था कि आज ही के दिन में वोटिंग हो, पहले डिबेट हो जाए, तकारीर हो जाए, फिर वोटिंग हो जाए, या फिर ये सेशन चलता रहे, कल परसों तरसों जब तक भी चाहते हैं स्पीकर साहब वोटिंग करा सकते हैं? सेशन को मुलतवी करने से या खत्म करने से अदालत ने मना किया है। इस सेशन में कभी भी वोटिंग हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अदालत ने ये फरमाया था कि उसी 3 जो अप्रैल का एजेंडा था वहां से आपने स्टार्ट करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं आई वाज इन द कोर्ट, जब कोर्ट उसके बाद अदालत ने ये फरमाया कि अदालत ये अजलास मुलतवी नहीं होगा अनलेस यू इलेक्ट नेक्स्ट लीडर ऑफ द हाउस। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए लीडर ऑफ द हाउस जो है नेक्स्ट आपने इलेक्ट करना है, वो इसी सेशन में करना है। लेकिन उस वक्त आपको नॉट लेटर देन 10:30 अदालत ने फरमाया था। तो आप ये देखें क्या हो रहा है और किस लेवल पे चीजें जा रही हैं। मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। इमरान खान साहब को, हमारे वजीर आजम, उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये मुल्क क्या हम आने वाले साहब कानूनी नताइज क्या होंगे इसके? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है। ऑपोजिशन जो एक दरखास्त भी लेकर गई थी, था तो अज खुद नोटिस केस, लेकिन क्या ऑपोजिशन भी रुजू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त, ये इस्तेदा लेकर कि जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे स्पीकर कौमी असेंबली? मेरा ख्याल है बिल्कुल अपोजिशन भी जा सकती है और इसका सुप्रीम कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है। देखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन उनका फर्ज बनता है। और जब मुल्क ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर में जा रहा है, मैं तो इस वक्त आपसे ये कहूंगा कि मैं जो लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो इस वक्त सब्र से बैठे हुए हैं, उनको प्रोवोक करके बाकायदा ये हुकूमत जो है लाना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए। और मैं समझता हूँ इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। जी, शहजाद इकबाल और सलीम साफी साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। शहजाद, आपको हमारी आवाज आ रही है? शहजाद तक हमारी आवाज नहीं, शहजाद की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं एहसन भुन साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। एहसन भुन साहब, थोड़ी सी इस चीज के ऊपर भी रहनुमाई कीजिएगा। चूंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू किया है मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ, तो इस सिलसिले में कार्रवाई क्या होती है? क्या स्पीकर का इस्तेहकाक है, ये मामला लंबा जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी जाएगा? वो उसके हवाले से मैं आपको अर्ज कर दूं
बात सबसे पहले देखने वाली बात है कि क्या वो मुनर्रफ जो आप कह लें कि जो इख्तलाफ रखने वाले, मैं मुनर्रफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये मीडिया पे बड़ा एक डेरोगेटरी लफ्ज है, जो इख्तलाफ राय रखने वाले अपना मेंबरान हैं, वो एक तो पहले ये है कि क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया? नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या 4 इवेंचुअलिटी में उन्होंने पार्लियामेंट में अपने लीडर ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द पार्टी के खिलाफ कहने के खिलाफ वोट दे दिया है? द आंसर इज नो। जब वो फॉर एग्जांपल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, उसके नहीं देंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे तो वो अपना डिस्क्वालीफाई